दोस्तों, तो अब हम आज प्रेडिकेट के जो थर्ड पार्ट है उसमें ये आगे के दूसरे जो इसके अंदर जो मेथड्स हैं अवेलेबल हैं प्रेडिकेट में वो हम स्टडी करेंगे। तो अभी हमने एंड ऑपरेशन देखा है। अब एंड ऑपरेशन के बाद अगर हम प्रेडिकेट और देखें तो इसके अंदर क्या क्या है। टेस्ट हमने देख लिया है, एंड हमने देख लिया है, और उसके बाद निगेट है और इज इक्वल है। तो अब हम इसको निगेट और इज इक्वल देखेंगे। तो यहाँ पे हम आए, कंट्रोल ऑल्ट लेफ्ट की। कंट्रोल ऑल्ट लेफ्ट की से क्या होता है, पीछे बैक ट्रैक होता है। और कंट्रोल ऑल्ट राइट की से क्या होता है, ये मूव आगे होता है, फॉरवर्ड होता है। तो ये इंटेलिजे की विंडोज की शॉर्टकट की है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ये एक्चुअली एक गुड डेवलपर की एक निशानी है। तो उससे सारे की स्ट्रोक्स ध्यान में रहते हैं, ध्यान में रहने चाहिए, ठीक है। तो हमने कंट्रोल ऑल्ट लेफ्ट की फिर से प्रेस की तो हम यहाँ आ गए, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके हमने क्या किया, यहाँ पे पहले निगेट ऑपरेशन चेक किया, निगेट ऑपरेशन चेक किया। तो यहाँ पे निगेट ऑपरेशन चेक करने के लिए हमने क्या लिखा, निगेट ऑपरेशन इन प्रेडिकेट। तो ये जो निगेट ऑपरेशन प्रेडिकेट, पहले हम जब उससे पहले जब हम देखेंगे इसका इम्प्लीमेंटेशन, पहले हम इसका कोड स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये कमेंट स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये क्या कहता है, तब जाके हम इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है, निगेट रिटर्न्स अ प्रेडिकेट दैट रिप्रेजेंट्स द लॉजिकल निगेशन ऑफ द प्रेडिकेट ऑफ दिस प्रेडिकेट। तो ये क्या कह रहा है, ये जो प्रेडिकेट है ये क्या करता है, लॉजिकल निगेशन ऑफ दैट प्रेडिकेट करता है। एक प्रेडिकेट रिटर्न करेगा, ये जो हमारा रिटर्न टाइप है उसी टी टाइप का है जो कि उस टी टाइप का आ रहा है, ठीक है। आप देखेंगे तो टी टाइप का जो रिटर्न आएगा, देखिए वो उसी का रिटर्न निगेट रिटर्न करेगा, ठीक है। तो और ये क्या कर रहा है, रिटर्न से प्रेडिकेट दैट रिप्रेजेंट्स द लॉजिकल निगेशन ऑफ दिस प्रेडिकेट, ठीक है। तो हम ये चेक करेंगे। अब इसके बाद हम फिर से बाहर आए और ये डिफॉल्ट है। तो डिफॉल्ट मतलब इसकी एक बॉडी है, तो बॉडी है, तो बॉडी क्या है, ये रिटर्न क्या कर रहा है, दिस इज रिटर्निंग अ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट वो होता है फंक्शनल स्टेट इंटरफेस जो कि एक पैरामीटर लेता है और उसका इवेलुएट करके फिर से बुलियन वैल्यू में रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रेडिकेट इंप्लीमेंटेशन है, इसका ये निगेट करता है। तो निगेट में क्या कर रहा है कि टेस्ट का इन्वोक कर रहा है, इसी का टेस्ट का इन्वोक हो रहा है, और उसके अंदर क्या कर रहा है, उसके अंदर वो निगेट कॉल कर रहा है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम आए तो यहाँ पे यहाँ पे इसका हमने इंटरफेस के अंदर प्रेडिकेट का ये इसका सिग्नेचर है। अब हम यहाँ आएंगे, यहाँ आके हमने निगेट लिखा। तो ये जो प्रेडिकेट है हमारा, जैसे हमने ये प्रेडिकेट लिया, ठीक है। तो हमने ये प्रेडिकेट लिया, प्रेडिकेट दिस डॉट निगेट, निगेट लिखा। तो ये क्या कर रहा है, ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा। आप देखिए यहाँ पे ऑल्ट ऑल्ट वन, ऑल्ट कंट्रोल ऑल्ट वी, कंट्रोल ऑल्ट वी लिखेंगे तो ये इसका लोकल असाइनमेंट होगा, इंटेलिजे का शॉर्टकट की है, कंट्रोल ऑल्ट वी। यहाँ पे हमने लिखा, एक मिनट, कंट्रोल ऑल्ट वी, तो मैंने ये किया तो ये यहाँ आ गया, ठीक है। अब कंट्रोल ऑल्ट वी आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही काम की है। अब इसका निगेट की, तो ये जो निगेट है, ये क्या है, ये अनदर प्रेडिकेट है। ये क्या कह रहा है कि ये कोई भी वैल्यू आएगी ये चेक करेगा और रिटर्न करेगा ट्रू फॉल्स बेस्ड ऑन द वैल्यू। अगर वो लेस देन 20 होगी इंटीजर वैल्यू तो वो क्या रिटर्न करेगा, अगर वो रिटर्न करेगा ट्रू, ठीक है। और अगर वो ग्रेटर देन 20 होगी तो वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो अब यहाँ पे ये तो इसका ओरिजिनल इंप्लीमेंटेशन है। अब जब निगेट होगा तो उल्टा हो जाएगा। अब निगेट में क्या होगा, निगेट में ये हो जाएगा कि अगर वैल्यू ग्रेटर देन 20 है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, सॉरी, अगर वो लेस देन 20 है तो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर ग्रेटर देन 20 है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हम चेक करेंगे, तो निगेट निगेट प्रेडिकेट, निगेट प्रेडिकेट डॉट टेस्ट। टेस्ट में आप लिखोगे जैसे 21, तो ये जो 21 लिखा हमने,
तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करता, अब ये रिटर्न, तो यहाँ ये रिटर्न ट्रू करता, अब यहाँ रिटर्न, जैसे 19 ले लेते हैं, 19 लिया तो यहाँ ट्रू रिटर्न करेगा। अब ये जो है यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करना चाहिए, ठीक है, सिस आउट ये कर दिया हमने। अब हम चलाएंगे, यहाँ आके हम इसको चलाते हैं, तो ये क्या आ रहा है रिटर्न हम देखेंगे। रन विंडो में गए, रिगेट ऑफ रिजल्ट ऑफ निगेट इज फॉल्स। रिजल्ट ऑफ निगेट इज फॉल्स क्यों आया, क्योंकि ये यहाँ पे ट्रू था, यहाँ पे ट्रू था, तो ट्रू का क्या हुआ नेगेटिव, फॉल्स, तो फॉल्स हो गया ये। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे रिटर्न करें, ट्वेंटी वन, तो ट्वेंटी वन इज ग्रेटर देन, 21 इज लेसर देन 20, नो, तो ये हो गया फॉल्स, फॉल्स का हो गया उल्टा ट्रू, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब हम वापस से इसको रिटर्न करते हैं, तो ये ट्रू आ गया। तो इसी तरह से निगेट मेथड है। अब दूसरा जो मेथड है हमारा बाकी बचे हुए मेथड्स में, वो है एंड हो गया, निगेट हो गया, और बचा है और एंड इज इक्वल्स एंड नॉट। तो ये जो है ये हम और देखते हैं, तो ये और क्या है, और के अंदर अगर हम वापस जाएं, इसका जो कमेंट सेक्शन देखेंगे, तो उसमें क्या लिख रहा है ये, उसमें लिख रहा है कि भाई देखो, उसमें लिख रहा है रिटर्न अ कंपोज प्रेडिकेट दैट रिप्रेजेंट्स अ शॉर्ट सर्किटिंग लॉजिकल और ऑफ दिस प्रेडिकेट एंड अनदर। अब ये लॉजिकल और है, औरिंग कर रहा है यहाँ पे, व्हेन इवेल्युएटिंग द कंपोज प्रेडिकेट दिस प्रेडिकेट इज ट्रू देन द अदर प्रेडिकेट इज नॉट इवेल्युएटेड। तो और में क्या होता है, और एंड कंडीशन में यही फर्क है हमारे, कि जब अगर और कंडीशन, अगर पहली कंडीशन लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट होती है, पहली दोनों ही इवेल्युएट लेफ्ट टू राइट होती है, एंडिंग और ऑरिंग, पर यहाँ पे क्या होता है, अगर और के अंदर पहला रिजल्ट, पहला इवेल्युएशन अगर ट्रू है, तो सेकंड इवेल्युएशन, सेकंड कंडीशन इवेल्युएट कभी नहीं होती, वो हमेशा स्किप कर देगा दूसरी कंडीशन को, और उसका जो ब्लॉक है, इमीडिएट ब्लॉक है, वो उसको एग्जीक्यूट कर लेगा। पर अगर एंड होगा, तो एंड में अगर पहला कंडीशन अगर फॉल्स हो गया, तो वो फिर सेकंड को इवेल्युएट नहीं करेगा, वो पूरा ब्लॉक ऑफ हो जाएगा, पूरा ब्लॉक स्किप हो जाएगा कंडीशन वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आए हम, यहाँ पे आए और यहाँ पे हमने ये जो हमारा है, अब यहाँ पे हमने ये लिखा, यहाँ पे लिख करके हमने क्या किया, यहाँ पे आए और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग, अब देखो यहाँ पे हमने एक अनदर प्रेडिकेट और प्रेडिकेट, स्ट्रिंग प्रेडिकेट। अच्छा, अब हमारे पास दो प्रेडिकेट है होने चाहिए, जिसमें हम एंड कंडीशन जिसमें हमने लगाई है, हमने उस पे उसी पे हम और कंडीशन लगा के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम आए, यहाँ पे ये है एंड कंडीशन, तो ये जो एंड कंडीशन है, यहाँ पे हम आए और इसी को हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे एंड की जगह हम ऑरिंग लगाएंगे, ठीक है। तो रिजल्ट ऑफ और, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा और यहाँ पे आए और यहाँ पे हमने आके और लिखा। अब जब ये और लिखा, तो ये एरर चली गई। तो अब ये पहला पहला इसका टेस्ट कॉल होगा, इसका टेस्ट पहला क्या है, टेस्ट में क्या है, ये चेक कर रहा है ग्रेटर देन 10 है क्या, अगर ये ग्रेटर देन 10 है, ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब जब ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो क्या करेगा, ये सेकंड इवेलुएट कभी नहीं करेगा। अब सेकंड प्रेडिकेट में क्या लिखा हुआ है कि वो लेस देन 20 है, ठीक है, तो लेस देन 20 को वो इवेलुएट नहीं करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे फिर मैं आता हूँ,
और यहाँ पे मैं ये <20 की जगह अगर मैं यहाँ पे 30 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 30 कर देता हूँ, तब भी वो ट्रू रिटर्न करना चाहिए इस केस में। क्यों? क्योंकि पहला कंडीशन इसका ट्रू हो गया तो सेकंड कंडीशन में जाएगा नहीं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं क्या हमारी फाइंडिंग सही है, नहीं तो फिर से इवेल्युएट करेंगे। आपको क्या लगता है, सोचिए तब तक। तो मैंने रन किया इसको वापस से। अब हम चेक करते हैं इसका इवेल्युएशन। तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न हुआ है। ट्रू रिटर्न हुआ है इसका मतलब हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन, जो हमारी सोच है वो सही है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू जो है 30, वो पहले ही ना चेक हो गई कि वो 10 से ग्रेटर है। 10 से ग्रेटर होते ही उसने सेकंड कंडीशन को इवेल्युएट नहीं किया। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं इसको 11 देता हूँ, इसी को मैं चेंज करता हूँ और मैंने 11 दिया। अब 11 दिया तो सेकंड कंडीशन को, अब जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, सॉरी, अगर मैं मान लीजिए 8 देता हूँ, ठीक है, तो ये 8 दूंगा तो यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे ये इवेल्युएट होगा, ये फॉल्स हो जाएगा, तो वो सेकंड को इवेल्युएट करेगा। सेकंड को इवेल्युएट करने के ऊपर इसको ट्रू मिलेगा, तो वो रिटर्न ट्रू करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम आए, यहाँ पे आके हमने इसको रन किया। रन किया तो क्या हुआ, देखिए, तो ये फिर से रिटर्न ट्रू कर रहा है। कैसे? यहाँ पे रिटर्न फॉल्स हो गया, फिर सेकंड क्या है, सेकंड प्रेडिकेट के अंदर ये है, पर ये रिटर्न ट्रू हुआ। तो ऑरिंग के कारण वो दूसरे दूसरे प्रेडिकेट पे गया है इवेल्युएट करने के लिए। अगर यहाँ एंड होता तो वो दूसरी वैल्यू आती। तो ये हमारा और कंडीशन है। ठीक है, अब हमारे पास, हमने और देख लिया, अब हमारे पास क्या बचा, वापस हम जाएंगे इधर। अब यहाँ देखिए, हमने टेस्ट देख लिया, एंड देख लिया, नेगेट देख लिया, और देख लिया, इज इक्वल। इज इक्वल में क्या चेक कर रहा है कि ये दोनों कोई प्रेडिकेट, अगर दो प्रेडिकेट हैं और अगर वो इक्वल हैं, तो इक्वल का मतलब क्या हुआ, पहले हम ये देखेंगे। रिटर्न्स अ प्रेडिकेट दैट टेस्ट्स इफ टू आर्गुमेंट्स आर इक्वल अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट्स डॉट इक्वल्स। ठीक है, अब यहाँ पे द ऑब्जेक्ट रेफरेंस टू विच, तो ये अगर ये ऑब्जेक्ट्स डॉट इक्वल के अकॉर्डिंग अगर वो ट्रू हुआ, तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, रिटर्न्स अ प्रेडिकेट दैट टेस्ट इफ टू आर्गुमेंट्स आर इक्वल। ओके, अगर वो इक्वल हुए तो वो प्रेडिकेट रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम ये जो वैल्यू है वो हम देखते हैं कैसे आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे है ना, ये जो देखिए, यहाँ पे ये टारगेट आया, ये नल, अगर वो नल हुआ तो इज नल वो रिटर्न करेगा। ठीक है, टारगेट रेफरेंस जो टारगेट में आ रहा है, जिसको हम इवेल्युएट कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इसने इजनल को चेक किया और इजनल को रिटर्न कर देगा। नहीं तो क्या करेगा, इटर्नरी ऑपरेटर है, पहला ये ट्रू कंडीशन में जाएगा, सेकंड इज फॉल्स। तो सेकंड में क्या है, अगर वो नल नहीं होगा तो वो फिर उसको इक्वल्स को चेक करेगा। अब इक्वल्स में क्या है, देखिए, इक्वल्स में वो क्या चेक कर रहा है, इक्वल्स में क्या चेक कर रहा है, ये देखिए, इक्वल्स में अब ये रेफरेंस चेक कर रहा है। ओके, ये रेफरेंस चेक कर रहा है कि दोनों रेफरेंस सेम पॉइंट पे है कि नहीं, दोनों ही एक ही प्रेडिकेट को रिटर्न कर रहे हैं कि नहीं। तो ये जो है इज इक्वल, अगर दोनों ही प्रेडिकेट एक ही प्रेडिकेट को पॉइंट कर रहे हैं तब वो इक्वल माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। अब हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आए, अब हमने इंटीजर इंटीजर प्रेडिकेट डॉट इक्वल्स अनदर प्रेडिकेट, और ये क्या रिटर्न कर रहा है, एक
रिजल्ट, अभी रिजल्ट इग्नोर करने को बात कर रहे हैं कि हमको रिजल्ट, हम रिजल्ट किसी में फैच नहीं करें, तो कंट्रोल ऑल्ट वी, कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये रिटर्न करेगा एक इम्प्लीमेंटेशन, एक 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 लोकल असाइनमेंट में हमको वैल्यू डालने को देगा। तो एक मिनट रुकिए, यहाँ पे वापस हम आए, कंट्रोल ऑल्ट वी किया, यहाँ पे हम आए और यहाँ पे वैल्यू हमने ले ली, तो बुलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे फिश आउट इक्वल्स, तो ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये दोनों दोनों प्रेडिकेट डिफरेंट है, तो यहाँ पे इक्वल्स में फॉल्स आना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्यू क्यू यू ए एल एस इक्वल्स रिजल्ट, रिजल्ट, और ये क्या रिटर्न कर रहा है चेक करेंगे। हम फिर से इसको रिटर्न करते हैं, हमारी तरफ से फॉल्स आना चाहिए। अब आप सोचिए क्या आ रहा है, तब तक हम इसका रिजल्ट देखते हैं, क्योंकि ये दोनों प्रेडिकेट डिफरेंट है तो ये रिटर्न फॉल्स करेगा, दोनों के रेफरेंस पॉइंट दूसरे हैं, ठीक है, इसके कारण से वो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब मान लीजिए एक काम करते हैं हम, जैसे हम यहाँ पे इंटीजर प्रेडिकेट को पॉइंट, और ये जो अनदर प्रेडिकेट है, अब इंटीजर प्रेडिकेट भी अनदर अनदर प्रेडिकेट को पॉइंट करना है, ठीक है, हमने ये कर दिया। अब हम वापस से यहाँ पे आके इक्वल्स वाला चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई पहले से बना हुआ है, अब हमने हटा दिया ये। अब ये क्या कह रहा है, इज ऑलवेज ट्रू, अब ये कह रहा है ऑलवेज ट्रू होगा, क्यों, हाँ, तो अब ये कह रहा है कि ऑलवेज ट्रू होगा, क्यों, क्योंकि ये अब ये इसी को पॉइंट कर रहा है, तो सेम रेफरेंस होने के कारण इक्वल्स हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा। अब हम वापस से इसको एक बार चेक करेंगे, वापस से इसको रन करते हैं एक बार, तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो ऐसे हमको ये, तो ये इक्वल्स का हमको आइडिया हो गया कि इक्वल्स कैसे काम करता है। अगर रेफरेंसेस दोनों सेम है, रेफरेंस मतलब दोनों 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 सेम प्रेडिकेट को पॉइंट कर रहे हैं, तो फिर वो इक्वल्स ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये हमारा इक्वल्स हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, अब हम देखते हैं, हमारे पास मेरे ख्याल में सब हो गए, टेस्ट हो गया, एंड हो गया, निगेट हो गया, और हो गया, इज इक्वल हो गया, एंड नॉट। नॉट क्या है, नॉट भी निगेट की तरह ही होगा, इसके अंदर ये पहले चेक कर रहा है और फिर ये निगेट कर रहा है, तो नॉट भी एक निगेटिव, नॉट भी एक तरह से वही प्रोसेस है, पर ये एक दूसरी दूसरे तरह का है। यहाँ पे निगेट, निगेट के अंदर और नॉट में क्या डिफरेंस है, निगेट में वो डायरेक्टली एक प्रेडिकेट उसी को निगेट, जिसपे भी आप इन्वोक करोगे वो उसी को चेक कर, उसी को निगेट करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आप एक एक अलग से प्रेडिकेट ले रहे हो, इसमें एक फर्क है, इसमें आप ये एक एक एसोसिएट रहता है, एक प्रेडिकेट दूसरे प्रेडिकेट को एज ए पैरामीटर भेज रहा है और उसको नॉट कर रहा है, ठीक है, ये टारगेट को नॉट कर रहा है, जैसे आप देखेंगे, पर पहले वो नॉट नल को चेक करेगा, अगर वो नल होगा तो क्या करेगा, नल पॉइंटर फेंक देगा, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब हम यहाँ पे आए तो इसमें आपको एक फर्क नजर आया, पहला निगेट और नॉट में निगेट उसी को निगेट करेगा जिस पे आप इन्वोक करेंगे, दूसरा, और जबकि नॉट में क्या होगा, नॉट में पैरामीटर जो जाएगा प्रेडिकेट उसको वो निगेट करेगा, ठीक है, नॉट करेगा। तो हम यहाँ पे ये चेक करेंगे। अब हम यहाँ पे आए, हम यहाँ पे आके हमने कंट्रोल ऑल्ट लेफ्ट की, कंट्रोल ऑल्ट लेफ्ट की, तो ये प्रेस की हमने, यहाँ पे फिर से हम आए और यहाँ पे आके हमने इसको इन्वोक किया। अब देखिए इसको नॉट कॉल करेंगे, तो नॉट, नॉट कॉल किया, अभी हमने इसको, अभी हम एक करते हैं काम, यहाँ पे आए हम, यहाँ पे आए और डॉट नॉट, सॉरी,
ओके, तो नॉट जो है, नॉट का जो है, नॉट का क्या फंडा है कि वो स्टैटिक नॉट, नॉट static method may not be